Hello everyone, my name is Harshit Ahuja and today we are covering the chapter The Human Eye and the Colorful World, which is the second chapter of the physics. In here I am explaining the topic refraction of light through a prism. So let's suppose this is a prism. So let's suppose this is a prism, and when a white light passes through it, it deviates into a seven color, which is red, orange, yellow, blue, green, indigo, and violet. And in that seven colors, the wavelength of the red is very high, which causes it's refracted very least, and the wavelength of the violet color is very low, so it refract very high. So in the refraction of light through a prism, uh, the light passes through a rarer medium to a denser medium, and when the light passes through a rare to denser medium, it deflect towards the normal. And let's suppose this is another prism. The light passes through this here the normal, and it's bent towards the normal, and in the prism the light bends towards its base. एंड जब यहाँ से लाइट वापस प्रिज्म से निकलेगी तब वो एक और बार मतलब कि रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि जो प्रिज्म है वो डेंसर मीडियम है, और उससे जब रेयरर मीडियम में लाइट जाएगी तो एक और बार डिफ्लेक्ट होगी, जो ऐसे होगी, वो यहाँ पे फिर से होगी, लेकिन वो नॉर्मल से थोड़ा दूर पे रिफ्लेक्ट होगी। और ये जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होता है। यहाँ से इफ हियर इज नॉट प्रिज्म, सो जो यहाँ से जो लाइट रहती है उसको यहाँ से सीधा चले जाना चाहिए था, वो यहाँ से डेविएट हो गई थी, और यहाँ पे जो और यहाँ से ये जो लाइट थी इसको ऐसे पास होना चाहिए था, और इसको इमर्जेंट रे कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से इमर्ज होके निकल रही है। और जो यहाँ से एक और बार लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उससे जो यहाँ पे एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। So this was all for the topic reflection of light through a prism, and then the dispersion of a white light. I already told you that light disperses into a seven color, and the term dispersion is also means the phenomena of scattering of light into a seven colors. So now I am covering the topic atmospheric refraction. So as we know, our earth is surrounded by a seven atmospheric layer, and when the light comes to our earth, it scattered because of the atmosphere, क्योंकि हमारे जो सेवन लेयर्स रहती है एटमॉस्फेयर की, उनमें बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी डेंसिटी अलग अलग रहती है। सो डेंसिटी अलग अलग होने के कारण जो लाइट है वो ऐसे स्कैटर होते हुए आती है, वो सीधी वे में नहीं आती है, उसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के को हम दो एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जिसमें से पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जिसमें जो लेट सपोज ये एक ह्यूमन बीइंग है जो जैसे ये अर्थ में खड़ा है, और एज वी नो दैट our earth has different layers of atmosphere. So when we see the star twinkling, because when the light coming from the star, it refract due to the atmosphere presence in our environment, and as I told you that at first that हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी अलग अलग गैसेस प्रेजेंट रहती है, जिससे अलग अलग डिप्रेशन मतलब स्कैटरिंग होती है लाइट की, तो उससे ही यहाँ पे जो है अलग अलग स्कैटरिंग होती है।
जिससे हम लोग की जो स्टार की पोजीशन बनती है वो मतलब कि रियल नहीं बनती, एपरेंट बनती है। लेट सपोज ये स्टार है लेकिन उसकी हम लोग को पोजीशन यहाँ पे दिखेगी, और इससे अपरेंट पोजीशन एक पता चलती है। लेकिन जो हवाएं जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में हर वक्त हवाएं चलते रहती है, पार्टिकल्स इधर से उधर मूव होते रहते हैं, तो फिर उसके कारण जो डेंसिटी है वो चेंज होते रहती है, जिससे जो लाइट की स्पीड है वो भी चेंज रहे होती है। तो जैसे ये 7 लेयर है, कभी स्टार की लाइट यहाँ से आएगी तो थोड़ी कम होगी, फिर तेज हो जाएगी, फिर कम होगी। ऐसे जो हमें स्टार है वो थोड़ा ट्विंकलिंग टाइप में लगता है। और सेकेंड एग्जाम्पल है रेनबो फॉर्मेशन का। रेनबो फॉर्मेशन डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट का एग्जांपल है, लेकिन वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जैसे कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण होता है, जिसमें कि जो व्हाइट लाइट है वो वाटर ड्रॉपलेट से पास होती है, तो जो रेड है वो थोड़ा कम डेविएट होता है, लेट्स और जो और उसके बाद जो वॉयलेट है वो थोड़ा लेस डिफ्लेक्ट। और ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन से जो लाइट है वो उसी एंगल पे वापस डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे वो अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट होती है और हमें दिखती है, जिससे 7 कलर डिफ्लेक्ट होते हैं तो एक रेनबो फॉर्म हो जाता है, जो कि वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसके कारण होता है। So this was all about atmospheric refraction. Now I am covering the topic scattering of light. स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे पहले होती क्या है, तो पॉज कर 2 मिनट उसको। So I am covering the topic scattering of light. So the scattering of light terms that when a light reflect when the light reflect and scattered to the whole world because of the atmosphere is known as scattering of light. जिसमें जो व्हाइट लाइट है उसके 7 कलर रहते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ रेड और वॉयलेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो रेड की जो वेवलेंथ रहती है वो ज्यादा रहती है, एज आई टोल्ड यू, उसके कारण वो सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है, जिससे वो दूर तक की डिस्टेंस कवर कर सकता है। और जो वॉयलेट और एक ब्लू रहता है, वो मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत कम रहती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा वो डेविएट हो जाता है और वो स्कैटर भी होता है। यही रीजन है कि जो हम लोग को डे टाइम में जो स्काई रहता है वो ब्लू दिखता है, क्योंकि जब व्हाइट लाइट पास होती है तो उस पे से रेड बहुत कम डिफ्लेक्ट होता है, और जो ब्लू रहता है वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है, इसलिए वो पूरे एटमॉस्फेयर को कलर ब्लू में चेंज कर देता है। और जब सनसेट या फिर सनराइज के टाइम पे जो हम लोग को एटमॉस्फेयर है वो ऑरेंज दिखाई देता है, क्यों? बिकॉज suppose this is earth and we are standing here, so the line through the straight line through which we can see, तो हम लोग ये जो इसको हॉराइजन कहते हैं, जिसके नीचे हम लोग नहीं देख सकते हैं। और सनसेट और सनराइज के टाइम जो सन रहता है वो हमारी एक्चुअल पोजीशन से काफी दूर रहता है, जिसके कारण जो बाकी के सारे कलर्स रहते हैं वो डेविएट हो जाते हैं, लेकिन जो रेड, ऑरेंज और येलो रहता है वो बहुत लेट से स्कैटर होता है। और उस टाइम पे हमारा जो आसमान रहता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर रहता है, वो ऑरेंज और रेडिश कलर में अपीयर होता है। और जब सन हमारे एकदम टॉप में रहता है तो वो हमारे सबसे पास रहता है, जिसके कारण सारी लाइट अच्छे से मतलब स्कैटर नहीं हो पाती और हम लोग को सन व्हाइटिश कलर में दिखता है। और the water droplets present in the atmosphere is act like a prism through which white light can pass and disperse into a 7 colors through which rainbow is formed. तो इसमें what is the reason behind dispersion of light again getting white light?
again getting white light when two prism are arranged in such a way which मतलब अपोजिट टू मतलब एक एक दूसरे के उल्टा उसको रखते हैं, तब जैसे कि यहाँ से व्हाइट लाइट पास होती है, उसके बाद अंदर 7 कलर में डेविएट हो जाती है, उसके बाद यहाँ बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, उसको थोड़ा सा मतलब they have to arrange in attached form so that both the prism act like a glass slab through which the 7 colors are form a white light again, and this incident ray and this incident ray are parallel. Glass slab can't disperse the light, but prism can disperse the light. How? So diagram let's suppose this is a glass slab, and when the light passes through the top of the glass slab, because of the reflective index, the light passes through a rarer to denser medium, so it it refract towards the normal, and when it's coming out from the slabs, again it reflect but away from the normal, so this incident ray and this emergent ray is parallel, so light cannot disperse through a glass slab. So what happened in prism? uh, You have explained in glass prism dispersion of light is not occurs. occurs, yes sir. Okay. So in prism, how is it possible? सर कि मतलब वो उस पे कैसे स्कैटरिंग हो जाती हाँ, है लाइट इसमें की? स्कैटर नहीं हो रहा है, इसमें डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, पर उसमें हो रहा है। आपने इसमें एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं हो रहा है, कैसे एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उसमें भी तो कुछ रीजन होगा ना कि वहां पे क्यों डिस्पर्स हो जा रहा है। वो नहीं पता। चलिए ठीक है। एनी क्वेश्चन?